अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका इंट्रोडक्शन आज एक ऐसी लैंग्वेज से करवाने वाला हूं जिसको प्रोग्रामिंग वर्ड में वाकई ही बीस्ट माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं C++ की। In the really old days, people had to write their code directly to work on the hardware. They wrote load and store instructions to get stuff in and out of memory, and they played about with bits and bytes and stuff. And take those two ideas and bring them together so that you could do high-level abstraction, but efficiently enough and close enough to the hardware for really demanding computing tasks. And that was where I came in. तो दोस्तों, जैसा कि ये लैंग्वेज लॉजिक्स के साथ डील करती है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आने के बाद इस लैंग्वेज ने मेरी एनालिटिकल स्किल्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया है। तो चलिए हम आज इसके 8 डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, और देन फिर हम देखेंगे व्हाई वी शुड यूज C++ एज एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर हम बात करेंगे व्हाट आर पैराडिम्स एंड मेन पैराडिम अप्रोचेस। देन हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। देन हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन C एंड C++। एंड देन हम बात करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ C++। देन हम बात करेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ C++ इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। और इन द लास्ट हम देन बात करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ C++ ओवर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो C++ बेसिकली एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको साल 1985 में डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट बजारने स्ट्रॉस्ट्रॉप ने बनाया। इस लैंग्वेज को बेसिकली बनाने का मकसद C लैंग्वेज के अंदर क्लासेस को ऐड करना था। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासेस प्राइवेसी के लिए यूज की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बैंक की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर जो यूजर का डाटा रखा जाएगा वो क्लासेस में रखा जाएगा, यानी कि क्लासेस प्राइवेसी को इन्हांस करती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लैंग्वेज की फर्स्ट अपीयरेंस साल 1985 में हुई, तो इसकी लेटेस्ट प्रीव्यू रिलीज 19 मार्च 2023 में C++23 के नाम से हुई। और अगर हम इसके स्टेबल रिलीज की बात करें तो वो 15 दिसंबर 2020 को C++20 के नाम से रिलीज हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फाइल को सेव करने के लिए उसकी एक्सटेंशन को यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करना चाह रहे हैं तो .docs के नाम से होता है, या अगर किसी वेबसाइट को बना रहे हैं तो उसकी फाइल को आप .html के साथ सेव करते हैं। तो इसी तरह हम C++ की फाइल्स को C.cc, .cpp, .cxx, .c++, .h, .hh, .hpp, .hxx और .h++ के नाम से हम इसको सेव किया करते हैं। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए थी। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि C++ एक लीडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर, तो हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि हमें C++ क्यों यूज करनी चाहिए या हम उसको एज अ कैरियर क्यों लें। तो आप C++ की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि C++ को आज के दौर के अंदर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर देखा जा सकता है, और ये बहुत एफिशिएंटली काम करती है किसी भी चीज़ की स्पीड को इन्हांस करने के लिए। और C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसी भी प्रोग्राम को स्ट्रक्चर देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इसके एक बार लिखे गए कोड को हम कई बार यूज कर सकते हैं। इससे हम डेवलपमेंट कॉस्ट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और C++ एक पोर्टेबल लैंग्वेज है जिसको हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। इट मींस कि इसके एक प्लेटफॉर्म पे बनाई गई एप्लीकेशंस को हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं। यही इसकी मेन एडवांटेज है। तो इसकी वजह से हमें C++ को एज अवर कैरियर लैंग्वेज यूज करना चाहिए। और अगर आप में से कोई C# और जावास्क्रिप्ट का प्रोग्रामर है और वो C++ में स्विच करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, क्योंकि C++ इन तीनों लैंग्वेजेस के साथ काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो आप अगर उन लैंग्वेजेस से इस प्लेटफॉर्म पर स्विच करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स के साथ साथ उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी इस लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो चलिए हम इसकी कुछ निटी-ग्रिटीज के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इसको और डीप डिग करते हैं और कुछ बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ पैराडिम के बारे में। तो व्हाट इज पैराडिम? पैराडिम एक्चुअली किसी भी चीज़ के पैटर्न को कहा जाता है, यानी अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके अंदर उसके किसी पैटर्न को फॉलो ज़रूर करते हैं आप उस प्रोग्राम को लिखने के लिए। सपोज आप C++
प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसके आप डिफरेंट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं उस प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो हम उन पैटर्न्स को आज समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज पैराडिम। तो पैराडिम डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें प्रोसीजरल, इंपेरेटिव, फंक्शनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जेनेरिक एंड मॉड्यूलर हो सकते हैं। तो दोस्तों पैराडिम्स के बारे में मैंने आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो करवा दिया, बट ये एक डिटेल डिमांडिंग टॉपिक है और चूंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है तो लेंथी एजुकेशनल वीडियोस किसी हद तक बोरिंग हो सकती हैं। तो मैं पैराडिम्स एंड टाइप्स ऑफ पैराडिम्स एंड बाकी 3 टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बिकॉज इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे काफी हार्ड वर्क करना पड़ा है। तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।